तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। हाय दोस्तों, मैं अनिल जैन कोचिंग क्लासेस हतुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित में चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इसमें हम करने वाले हैं 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर चलेंगे अपन। और इससे पहले अपन कुछ चीजें समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कौन सी फिक्स्ड घटना होती है, कौन सी फिक्स्ड घटना नहीं होती है। यानी कि देखिएगा, समझिएगा, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। द सन राइज इन द क्या होता है, ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। ये क्या है, एक फिक्स्ड इवेंट है, यानी कि एक निश्चित घटना है। यानी कि सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होगा, यानी कि होगा, तो ये क्या हो जाएगी, अपना श्योर इवेंट हो जाएगा, यानी कि एक निश्चित घटना हो जाएगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, निश्चित घटना को दर्शाते हैं हम 1 से। निश्चित घटना जब होती है तो इसको पी से दर्शाते हैं। निश्चित घटना के लिए आता है पी। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। निश्चित घटना की यानी श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। और नॉट श्योर यानी कि जो अनिश्चित होता है, नॉट श्योर इवेंट का कितना होता है, इसको दर्शाते हैं पीई बार से। क्या दर्शाते हैं, पी बार, यानी कि इसके रेकरिंग का चिन्ह है, पी रेकरिंग से दर्शाते हैं। और इसका मतलब होता है 0। अनिश्चित घटना को दर्शाते हैं 0 से, ठीक है ना। यानी कि नॉट श्योर इवेंट को कैसे दर्शाएंगे, 0 से पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने पास कॉमन होकर चलेगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड घटना यानी कि श्योर इवेंट और नॉट श्योर इवेंट, श्योर इवेंट और नॉट श्योर इवेंट को का योग कितना होता है, एड कितना होता है, टोटल 1 होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये कितनी बार एग्जाम होता है कि श्योर इवेंट और नॉट श्योर इवेंट का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इनका जब ऐड करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। देखिएगा किस प्रकार से इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा ध्यान से। जहां पर अपना क्वेश्चन नंबर 5 से अपन चालू करने वाले हैं, इससे पहले वाले सिंपल है, आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, इफ p is equal to 0.05 what is the probability of not e, यानी कि अपने को क्या बताना है। देखो यहाँ ये क्या दे रखी है, फिक्स्ड घटना दे रखी है। कितना दे रखा है, फिक्स्ड इवेंट कितना दे रखा है, 0.05 दे रखा है। तो अपने को क्या बताना है, नॉट श्योर, नॉट श्योर मतलब बताना है, ठीक है ना। यानी कि अनिश्चित घटना अपने को बतानी है, ठीक है ना। नॉट श्योर इवेंट बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या दे रखा अपने को, गिवन दैट PE इज इक्वल टू 0.05, ये अपने को दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिएगा यहां से अपने को क्या निकालना है, नॉट श्योर इवेंट निकालना है। नॉट श्योर इवेंट निकालना है यानी कि अनिश्चित घटना निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा पी बार, मैंने अभी आपको समझाया है, पीई बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पी। अभी आपको मैंने सूत्र बताया था, क्या बताया था, जो फॉर्मूला था, पी प्लस पी बार इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो आपको जब पी बार निकालने का बोले तो क्या करिएगा, 1 में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। हर बार आपको 1 में से माइनस करना। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 0.05 दे रखी है। तो इस वैल्यू को आप क्या कर दीजिएगा, यहां पर रख दीजिएगा, तो आपको नॉट श्योर इवेंट प्राप्त हो जाएगा। कैसे करते देखिएगा, यहां पर अपन रखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, 0.05 है। अब आप जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहां पर कितना बनेगा, देखिए माइनस कैसे करते हो समझा देता हूं। 1 लिखिएगा, पॉइंट लगाइएगा 0 0, और यहाँ पर कितना देखिएगा 0.05, ठीक है। जब आप यहाँ से क्या करेगा, इस यहाँ 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ बचे 9.0, यानी कि अपना जो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.95। ये अपना आंसर यहाँ पर हो गया है। अब क्या कर दीजिएगा, देखिए आंसर में, देयरफॉर the probability of not E is 0.95,
ये अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाता है। इस टाइप से इसको बनाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फिक्स घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, और जो नॉट श्योर प्रोबेबिलिटी होती है यानी जो फिक्स घटना नहीं होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं आती है, प्रोबेबिलिटी माइनस में कभी भी नहीं आएगी, ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऋणात्मक नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या अपना समझिएगा ध्यान से। ए बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, मतलब एक बैग में क्या है, ओनली जो लेमन यानी कि नींबू की महक वाली गोलियां रखी हुई है, ठीक है ना। मलिनी टेक्स आउट ऑन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट शी टेक आउट, मतलब क्या करती है कि एक बैग जो है उसमें क्या है, केवल नींबू की महक वाली गोलियां रखी हुई हैं, ठीक है। मलिनी क्या करती है, उसके अंदर बिना देखे, मतलब उसके अंदर देखती है, देखो क्या रखा है, मलिनी टेक्स आउट ऑन कैंडी विदाउट लुकिंग, मतलब बिना देखे क्या करती है, उसमें से एक गोली निकालती है, एक कैंडी निकालती है, ठीक है। तो उस अपने को क्या बतानी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो कैंडी निकाल रही है वो क्या हो, या तो ऑरेंज फ्लेवर की है या फिर लेमन फ्लेवर की, ये अपने को बताना है कि वो ऑरेंज फ्लेवर की है या लेमन फ्लेवर की है या नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, क्योंकि उसने पहले बता दिया है कि बैग के अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, यानी कि बैग के अंदर खाली लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी हुई है, ना कि ऑरेंज फ्लेवर की। तो साफ पता चल रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, आंसर देखिएगा, पहले का बता रहा हूँ आंसर क्या लिखेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ an orange flavored candy is 0। तो ऑरेंज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0। तो इस जो ऑरेंज फ्लेवर्ड की जो कैंडी है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि जो बैग है उसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी रखी हुई है, ओनली क्या है, लेमन फ्लेवर्ड की है, न कि ऑरेंज फ्लेवर्ड की, ठीक है। इसलिए क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। और सेकंड वाले की क्या बन जाएगी, देखिएगा, सेकंड वाले का क्या कर देंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज 1। कितनी आएगी, लेमन फ्लेवर की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्योंकि जितनी बार वो क्या करेगी, थैले के अंदर अपना हाथ, अपने जो हाथ है वो थैले में डालेगी, और थैले से जब क्या करेगी, कैंडी निकालेगी, तो कैंडी हर बार क्या निकलेगी, लेमन फ्लेवर की निकलेगी, क्योंकि जो बैग है उसके अंदर क्या रखी हुई है, लेमन फ्लेवर की कैंडीज रखी हुई है। तो आप इसको ऐसे बना दीजिएगा, जब इसका आंसर, दोनों का आंसर ही हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से इसको कर दीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या बनता है, समझिएगा ध्यान से। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? यानी कि ये बोल रहा है यहाँ पर कि एक ग्रुप में क्या है, 3 स्टूडेंट है, जिनमें से दो स्टूडेंट का बर्थडे जो आता है, 2 स्टूडेंट के बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.99 दे रखी है। 2 स्टूडेंट का सेम दिन, जो सेम डेज है, उस दिन बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 0.992 दे रखी है। तो वो क्या कर रहा है, अपने को क्या बताना है कि वो पूछ रहा है कि जो 2 स्टूडेंट हो रहे हैं, 3 है, उसमें से 2 स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने को ज्ञात करना है। ये नहीं आने की दे रखी है, तो अपने को क्या करना है, आने की ज्ञात करना है। क्या करना है, आने की ज्ञात करना है, श्योर की ज्ञात करना है। ये अनिश्चित दे रखी है, सॉरी ये क्या दे रखा है, अनिश्चित दे रखा है, नॉट फिक्स दे रखा है। तो अपने क्या करना है, फिक्स्ड इवेंट ज्ञात करना है, यानी जो इनका जो प्रोबेबिलिटी है वो किस दिन आ रही है वो अपने को चेक करना है। तो क्या करेंगे, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। सॉल्व गिवन दैट नहीं दे रखा, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो नहीं का दर्शाते, मैंने आपको शुरू में बताया था, पी बार से इसको
डिनोटेट करेंगे तो क्या आएगा, पी बार यानी कि पी रेकरिंग, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0.992, ये अपने को इसने दिया है, ठीक है ना, गिवन दैट कर रखा है। अब अपने को क्या करना है, आगे की ज्ञात करना, तो हम जानते हैं क्या करेंगे, पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पी बार, ठीक है ना। तो इसका इसकी वैल्यू कितने वो वैल्यू दीजिए, क्या आएगा देखिएगा, 1 माइनस 0.992, कितना वाला 0.992 अपने पास बन रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, जब इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से ये वाला माइनस करेंगे, कितना बनेगा अपने पास, पी का मान टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.008 अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या कर देंगे देखिएगा, यहां लिख देंगे अपन देयरफॉर किसका पूछा उसने, जो प्रोबेबिलिटी अपने को उसने दी है उसके बारे में अपने को बताना है, ठीक है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट, देखिए यहां पर अपने को सब जो दे रखा है वो पूरा करना है, ठीक है ना। दैट द टू स्टूडेंट आर having the same birthday is कितनी हो जाएगी, 0.008, ये अपने पास कुल आंसर यहाँ पर, आप चाहो यहाँ भी कर सकते हो, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो therefore probabilities that the two students are having the same birthday is 0.008, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रायोरिटी कितनी है इसकी, 0.008 आ गई, यानी कि इन दोनों का सेम दिन बर्थडे आता है, ठीक है ना, इसके आने की प्रायोरिटी ही होगी अपने पास। इस टाइप से इसको बना देना है। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का, अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो क्या है, देखिएगा, ए बैग कंसिस्ट 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the balls drawn is red, और सेकंड क्या दिया, नॉट रेड। यानी कि क्या किया जाता है कि एक बैग जो है उसमें 3 तो लाल कलर की और 5 क्या है, ब्लैक कलर की गेंदें हैं, ठीक है। उसके अंदर बिना झाके क्या किया जाता है, एक गेंद को निकाला जाता है। तो अपने को इस बात की प्रायिकता बतानी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो निकाली गई गेंद क्या हो, या तो रेड हो और दूसरी क्या हो, नॉट रेड हो। यानी कि जो पहली गेंद जो निकाली जाएगी वो क्या निकलेगी, रेड निकलनी चाहिए, और दूसरा क्या करना है, नॉट रेड, और दूसरा क्या निकलना चाहिए, रेड नहीं निकलना चाहिए। तो अपने को दो क्वेश्चन दिए इसमें, ये करना है और ये करना है। तो सबसे पहले इसके लिए अपन क्या करते हैं, जितना अपने को सबसे पहले क्या करना है, टोटल बार्स कितनी है देख लेते हैं अपन। तो सोल्व कैसे करते देखिएगा, सोल्व टोटल नंबर of balls in the bag, तो कितना हो रहा है, टोटल नंबर कितना हो रहा है बैग के अंदर, देखिएगा 3 तो रेड है अपने पास, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, 3 तो रेड बॉल्स है और 5 क्या है, ब्लैक बॉल्स है। टोटल कितना नंबर हो गया अपने पास, 8 बॉल्स हो गई, टोटल बॉल कितनी हो गई, 8 हो गई। अब पहला क्या बन रहा है, रेड की पूछ रहा हो, तो पहला क्या करेंगे देखिएगा, पहला लेकर चल रहे हैं अपन, ये पहला वाला ही लिया क्वेश्चन, ठीक है ना, पहले वाले कर रहे हैं अपन। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, टोटल रेड बॉल 3 है, तो ये 3 होगी। अब प्रोबेबिलिटी क्या बनती है समझिएगा ध्यान से, क्या लिखिएगा देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ
रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि टोटल रेड बॉल्स हो जाएगी और टोटल बॉल हो जाएगी। तो टोटल रेड बॉल कितनी अपने पास 3 है और कुल बॉलों की संख्या क्या आएगी नीचे आएगी, टोटल बॉल, ये अपना आंसर ये हो जाएगा। तो यानी कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8। देखो रेड बॉल की आने की पूछ रहा है तो देखो रेड बॉल कितनी है अपने पास 3 है, इसलिए अपने को क्या करना है 3 लेना है, ब्लैक नहीं लेना है। जब रेड लेंगे तो रेड ही निकलेगी ना, तो इसलिए 3 अपॉन कितना आ जाएगा, टोटल बॉल जितनी बॉल है 8 आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि दूसरा क्या बोल रहा है, रेड बॉल नहीं आने की बात का निकाला है, रेड बॉल नहीं आने की। तो आप क्या करेंगे, रेड बॉल नहीं आने के लिए तो क्या करेगा आप खाली क्या करिए 5 ले लीजिए। इसी प्रकार ही बना सकते हैं आप डायरेक्ट, क्या कर लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल हो जाएगी नॉट रेड बॉल, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो और आप चाहो तो इसमें से क्या कर दिए 1 कर दिए, क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब क्या बताना है, रेड बॉल नहीं आने की बताना है। तो आप क्या करेगा देखिएगा, इसी में सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या बनना है देखिएगा ध्यान से, रेड बॉल अपने को नहीं लेकर आना है ना, तो समझिएगा ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ not getting a red ball, not getting a red ball is equal to कितना हो 1 माइनस क्या कर दीजिएगा जो अपने को दे रखी है जिसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है ना, क्या कर दीजिएगा 3/8 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना बनता है देखिएगा ध्यान से, जब इसमें से मैं यहाँ समझा रहा हूँ समझिएगा ध्यान से, जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना बनता है अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा 8 का क्या बनेगा अपने पास एलसीएम 8 ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना 8 - 3 यानी कितना आएगा अपने पास 5/8 आ जाएगा, ठीक है। ये 5/8 अपना आंसर हो गया। इस टाइप से इसको बना देना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये क्वेश्चन है और एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इनको सही से समझिएगा और पूरे नंबर आप इससे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।